ये वाला हैक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और ये इतना काम का है ना। अगर आप लोग लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं या कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं या फिर मतलब किसी भी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं ना, तो बच्चों को कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे कंफर्टेबल होंगे ना तो वो उतना तंग भी नहीं आपको करेंगे और आप खुश भी ज़्यादा रहेंगे उस ट्रिप पे और आपकी लड़ाइयाँ भी कम होंगी। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इस तरह से किया था कि सारा सामान पाँव वाली जगह में डाल के और उसके ऊपर एक पतला सा कंफर्टर डाल दिया था और फिर अलाइना सुकून से सो भी गई थी, वहीं बैठी रही, उसने आगे आने की जिद भी नहीं की। ये तकरीबन 2 हफ्ते पुराना व्लॉग है। मेरा और मुजाहिद का एकदम से प्लान बना था कि हम लोग कहीं पहाड़ों में जाएं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हमें कहीं नॉर्दर्न साइड पे गए हुए और हमने कहा कि हमें थोड़ा सा अपना टाइम भी चाहिए, तो लेट्स गो टू द माउंटेन्स। फिर उसके बाद काफ़ी जगह शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें नारान ही समझ आया कि हम नारान जाते हैं। ऑल्दो इनिशियली हमारा नारान जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि नारान हम पहले भी काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। हमारा अपना दिल ये था कि हम कालाम जाएं, बट वहाँ पे बुकिंग्स हमें मिली ही नहीं। खैर, नारान में ये नया होटल ओपन हुआ है विच इज़ बाय द नेम ऑफ स्टोन यार्ड्स बाय नोमैड्स, और इनका इंटीरियर, इनका बाहर का जो व्यू है, इनकी सर्विस, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया। एक रात के लिए हमने ये वाला बुक कराया हुआ था, साथ इन्होंने हमें नाश्ता भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया था एंड इट्स टू गुड। मतलब कि अगर आपने सुकून माहौल में इंजॉय करना है ना, क्योंकि हम लोग सीजन में फर्स्ट टाइम गए थे और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर आप लोग रश खप से अपने शहर से निकल के किसी नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को नॉर्दर्न एरिया की प्रॉपर वाइब लेनी चाहिए। जो लोग वहाँ जाके भी जो है वो बाजार वाले होटलों में रहते हैं ना, मुझे उन लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार सुकून माहौल हो, शोर शराबे से दूर हो, आप सीनरी देखो। बाजारों में तो आप यहाँ पर भी फिरते ही रहते हो। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि वो सब लोग जिनके बच्चे हो गए हैं या होने वाले हैं, प्लीज अपने आप को बच्चों के बाद घरों में बंद ना करें। अगर आप लोगों को घूमने फिरने का शौक है या आप लोग ऑलरेडी घूमते फिरते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ घुमाएं फिराएं। यस आई नो, शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है। जब मैं भी अलाइना के साथ स्टार्टिंग में नॉर्दर्न ट्रिप्स मैंने करना शुरू किए और मैंने बहुत जल्दी जाना शुरू कर दिया था। अलाइना वाज जस्ट 3 months ओल्ड जब हम लोग फर्स्ट टाइम हुंजा गए थे फॉर 7 to 8 days। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप ओवर पैकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको डर होता है कि ये भी चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। जितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ घूमेंगे आपको उतनी ज़्यादा आदत होगी, आपके बच्चे भी उतना ज़्यादा यूज टू होंगे घर से बाहर निकलने के लिए। आप बचपन से ही बच्चों को जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो वैसे ही बड़े होंगे। अगर आप बचपन से ही उनको घर में रखेंगे और खुद भी घूमने फिरने नहीं जाएंगे, और अगर आप लोगों का ये माइंडसेट है कि यार बच्चों के बाद तो घूमना फिरना हो ही नहीं सकता, तो दिस इज रॉन्ग। हो सकता है, यस थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप एक दफ़ा करना शुरू करो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ जाती है कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, बच्चों को किस तरह केटर करना है और घूमना फिरना और एंजॉय कैसे करना है। और सेकेंडली आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस थिंग कि इवन इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना पर्सनल टाइम भी निकालें। आप फैमिली के साथ भी घूमने के लिए जाएं, ज़रूर जाएं, उसका एक अपना मज़ा है। इस तरह दोस्तों के साथ घूमने का अपना मज़ा है, उसी तरह हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चों के साथ घूमने का एक अलग मज़ा है। तो आप उस तरह भी ट्रिप्स करें, प्लस आप फैमिली वालों के साथ भी जाएं। यहाँ पर अगले दिन सुबह हम उठे, हमने नाश्ता किया और उसके बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, धुंध हो गई और इतना हसीन मौसम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें ली, क्योंकि ऑब्वियसली तस्वीरों के अलावा भाई मेरा ट्रिप तो इनकम्प्लीट है। लाइना भी इतना ज़्यादा इंजॉय करती है ना अब जब हमारे साथ जाती है, और अब क्योंकि वो 4 साल की हो गई है तो उसे काफ़ी चीज़ों की समझ भी आ गई है, तो हमें बहुत मज़ा आता है अब उसके साथ घूमने के। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने अपने इस होटल से चेकआउट किया, क्योंकि आज हम लोगों ने घूमते फिरते आगे जाना था। बाटाकुंडी से भी थोड़ा सा आगे बुड़वई का रास्ता आता है, वहाँ पे आज का हमारा स्टे था दी एडवेंचर्स रिजॉर्ट। लेकिन रास्ते में हम लोगों ने जो अच्छे स्पॉट्स देखे वहाँ पर हम खड़े हुए, हम लोगों ने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई। फिर यहाँ पर ही हमें ये पता चला कि मेरे चाचू और उनकी फैमिली भी नारान ही आई हुई है, तो हमने उनको कांटेक्ट किया। उनका होटल हमारे होटल से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे था, तो हम लोग सीधा उनके पास चले गए, वहाँ बैठे, आम वगैरह खाए। यहाँ पर मैंने और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस ली, और इतना अच्छा मौसम था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बारिश होगी, मुझे था कि धूप ही होगी। ऑल्दो इस वाली नॉर्दर्न साइड का मौसम तो ऑलरेडी इतना अच्छा होता है, बट बारिश ने तो जैसे 4 चांद ही लगा दिए थे और इतना मज़ा आ रहा था ना। अच्छा, मुझे ना डिफरेंट किस्म के एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है, जैसे चेयर लिफ्ट पे बैठना, राफ्टिंग करना, स्काई डाइविंग करना। मतलब ये मेरी स्काई डाइविंग तो खैर मेरी बकेट लिस्ट में है, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मुजाहिद जो है ना वो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको इस चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। प्लस उनकी बात भी ठीक है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ना इन सारी चीज़ों का कोई भरोसा भी नहीं है। खैर, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आर यू इन द टीम एडवेंचर्स और नॉट। खैर, यहाँ पे जब मैंने ये देखा कि भाई राफ्टिंग हो रही है तो मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैंने मुजाहिद को बोला कि भाई आपने करनी है नहीं करनी, लेकिन मैंने करनी है।
उसके बाद हम लोग यहाँ गए और मुजाहिद ने ही खड़े होकर मेरा फॉर्म फिल किया जिसमें वो लिखवाते हैं कि अगर आप मर गए, अल्लाह माफ़ करे, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। फिर मैंने राफ्टिंग की भाई, सोलो राफ्टिंग, और इतना मज़ा आया ना। अच्छा, राफ्टिंग में ना वो आपसे पूछते भी हैं कि आपने पूरे गीले होना है पानी में या फिर आप थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा यार पानी में गीला होना है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना, क्योंकि हमने अभी आगे ट्रैवल करना है और कोई जगह नहीं है जहाँ मैं कपड़े वगैरह चेंज कर सकूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत पानी आ जाए हमारी बोट में, लेकिन ज़्यादा ना आए। खैर राफ्टिंग का भी इतना मज़ा आया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, साथ हमारी राफ्टिंग हो रही थी, साथ जब वो ऊंची वाली वेव्स आती थी, आए हाय हाय, बहुत ही मुझे तो मज़ा आया। उसके बाद जब मेरा देखा देखी अलाइना वाज लाइक कि मैंने भी राफ्टिंग करनी है। अब उसको कैसे हम समझाते हैं कि भाई बच्चों के लिए नहीं है। फिर उसने इतनी ज़्यादा जिद की तो फिर मुजाहिद ने कहा कि ठीक है, थोड़े से पानी में जो बिल्कुल स्टिल वाटर होता है ना, जो खड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी अलाइना को करा देते हैं ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। लेकिन वो भी फिर मेरी ही बेटी है, उसने कहा नहीं भाई मुझे तो तेज़ पानी में लेके जाओ। खैर पहला फुसला के उसको हमने मनाया और उसको हमने थोड़ी बहुत राफ्टिंग कराई, बिल्कुल स्टिल पानी जो होता है ना, बस वहाँ पे हमने उसको थोड़ी सी राफ्टिंग कराई। यहाँ पे फिर हमने अलाइना को लाइफ जैकेट पहनाई और मैं उसके साथ बैठी और सारा टाइम मैं बस उसकी वीडियो बना रही थी, साथ साथ उसको पकड़ी थी कि भाई आगे मत हो, पीछे हो जाओ, तुम जो है ना ज़्यादा फन्ने खाना बनो यहाँ पे उसके बाद फिर अलाइना को था कि भाई मैं सब कुछ देखूँ और मैं पूरा पूरा एंजॉय करूँ, तो हमने भी उसे आज़ाद छोड़ दिया कि ठीक है भाई एंजॉय करो अच्छे से। यहाँ पे आया हुआ था एक ये सांप वाला, अब आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, नागिन डांस समथिंग, तो वो जो है ना उसको बार बार हाथ लगा रहा था और हमें भी कह रहा था कि इसको ना आप अपने गले में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। इसके दांत उन्होंने निकाले हुए थे और बाकी ना वो इसके साथ मतलब प्रॉपर वो उठ रहा था इस म्यूजिक पे और मतलब सही लग रहा था बस। अब अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि लाहौर से बैठ के जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ यार गाड़ी अच्छे से सीख के और पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना सीखने के बाद आया करो नॉर्दर्न एरियाज। लिटरली लाहौर के और पंजाब के लोगों को बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती। इतनी अच्छी अच्छी माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। वो ब्रेकों पे गाड़ी उतार रहे होते हैं चढ़ाते हुए, उनको समझ ही नहीं आ रही होती, उनसे गाड़ी चढ़ नहीं रही होती। उनके साथ साथ उनके पीछे वालों का भी नुकसान हो रहा होता है और उनके आगे वाले भी बहुत घबराए हुए होते हैं। और मैंने जो भी इस तरह का अनाड़ी ड्राइवर देखा है ना, उसके गाड़ी का नंबर पंजाब नंबर प्लेट होती है। भाई प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ख्याल किया करें, अगर नहीं आप लोगों को गाड़ी चलानी आती तो थोड़ा स्लो करके ज़रा साइड पे गाड़ी चला लिया करें। बिल्कुल ब्लाइंड मोड़ों पे आप लोग ओवरटेक कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता आप लोगों की वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए दी एडवेंचरर्स रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, लाइक बहुत ही हसीन था। इसकी इतनी अच्छी वाइब थी ना, बिल्कुल डार्क, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप लोग वाकई पहाड़ों के किसी जंगल में रह रहे हैं। और इस रिजॉर्ट में छोटी छोटी डिटेल को भी थीम से इतना अच्छे से मैच किया हुआ था ना। फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज़ लकड़ी की बनी हुई थी, बेड भी, साइड टेबल्स, लैम्प्स, इवन आपका जो टीवी कंसोल था वो, सेंटर टेबल, उसके बाद वॉशरूम इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। बाहर भी हर एक चीज़ वुड और पत्थर की बनी हुई थी। इन्होंने साथ ही बीच में छोटा सा एक पॉन्ड बनाया हुआ था जिसके अंदर फ्रेश ट्राउट भी थी, वो भी चल रही थी। इनका फिर ये जो लाउंज था, जो खाने का बेसिकली एरिया था, वो भी इतना खूबसूरत, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल से जिसने बनाया ना उसने दिल से ही बनाया और इतना खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोगों को भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हम लोगों ने कहा भाई सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम और देखेंगे कि हमने यहाँ क्या करना है। तो हम लोगों ने मंगवाया खाना। मुजाहिद ने ऑर्डर किया था अपने लिए दाल माश और मैंने मंगवाया था चाइनीज़, क्योंकि मुझे जिस मेन्यू में चाइनीज़ खाना नज़र आ जाए ना फिर मुझे होता है मैं यही मंगवाऊँ। अच्छा, खाने में इनकी दाल माश बहुत मज़े की थी, हाईली रिकमेंडेड। चाइनीज़ फूड मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि चावल इनके आई डोंट नो अच्छे से धुले हुए नहीं थे या समथिंग, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सेम की ना एक स्मेल आ रही। उसके बाद हम लोगों ने आसपास देखा तो इतने खूबसूरत पहाड़, इतना अच्छा लग रहा था। हमने कहा चलो भाई थोड़ी सी हाइक करते हैं। फिर हम लोग हाइक करते करते ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर चढ़े। अलाइना को भी हमने साथ पूरी पूरी हाइक कराई, ऑल्दो वो थक रही थी, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हिम्मत करो। ऊपर थोड़ा सा चढ़ने के बाद उसको नजर आ गई शीप्स, तो फिर हम लोग वहीं पर ही बैठ गए। हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, सनसेट एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई जन्नत में हम लोग आ गए। उसके बाद अलाइना वापसी में जो है वो काफी ज्यादा थक गई थी, तो फिर मुजाहिद ने उसको उठा लिया था गोद में। अच्छा, यहाँ पे ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा रगेड सी, बहुत ज्यादा ओपन में ये जगह बनी हुई है, तो इसके आसपास इतने ज्यादा बाजार और इस तरह की चीजें नहीं है। सेकेंडली इन्होंने अपनी थीम को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे कोई देसी हीटर का इंतजाम नहीं किया हुआ, बल्कि चिमनीज बनाई हुई है हर रूम में। तो हमारे रूम में भी इन्होंने चिमनी ही बनाई हुई थी और रात में फिर ये लोग उस चिमनी में खुश्क लकड़ियाँ लाकर भरते हैं और मिट्टी के तेल से उसमें आग लगाते हैं। और एक दफा जब वो कोयला
तला बन जाता है ना तो फिर आराम से 4-5 घंटे आपका कमरा अच्छा खासा गर्म रहता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और स्टोरी सुनाती हूँ। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद करे जिन जिन की उन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से इतनी ज़्यादा रोड ब्लॉक थी और उसके बावजूद भी लोग 3-3, 4-4 लेन्स बनाई जा रहे थे। मतलब यार, आप लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि जब अगर एक जगह पे रोड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और एक सिंगल लाइन बनी हुई है और स्पेशली वो पहाड़ी इलाका है, तो प्लीज़ वहाँ पर इस तरह की अहमकाना हरकतें मत किया करें, क्योंकि इससे आप 5 मिनट जल्दी नहीं पहुँच जाएंगे बल्कि आप और ज़्यादा रोड को ब्लॉक कर देंगे। और फिर ऊपर से अगर वहाँ के लोकल्स ऐसे लोगों को कोई बात समझाएं तो मैंने देखा है कि उनकी अकल में कोई बात बैठती ही नहीं है। उल्टा वो आगे से रिटेलिएट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि बंदूक निकालने पर आ जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत किया करें। थोड़ी अपने अंदर ना सिविक सेंस लेकर आएँ। हर एक चीज़ हुकूमत के करने का काम नहीं है। खैर, रात को जब हम लोगों को भूख लगी तो हमने सोचा कि डिनर के लिए आसपास का कोई रेस्टोरेंट देखते हैं। तो यहाँ पास में ये कायनात रेस्टोरेंट था। यहाँ से हम लोगों ने इनका बीफ पुलाव और चिकन कढ़ाई खाई थी, दोनों बहुत अच्छे थे। अगले दिन सुबह फिर हम लोगों ने सोचा कि वहीं जाकर नाश्ता करते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड देयर नाश्ता। इनके चने भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पूड़ियाँ भी इतनी कच्ची कच्ची थी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। आप लोगों ने अगर खाना है वहाँ पे तो खाना खाएं, उनके खाने की डिशेस बहुत अच्छी हैं, नाश्ता उनका बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद हमें एक छोटू सा फ्रेंड मिल गया था और ये इतना क्यूट था, मुझे तो स्टुअर्ट लिटिल याद आ गया। और गाइस, इसी तरह के व्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा सा ना कमेंट करके प्यार भी दिखा दिया करें ताकि मुझे भी तसल्ली हो और मेरे अंदर ये मोटिवेशन बनी रहे कि मैं इस तरह के व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ। उसके बाद हम लोगों ने की घर को वापसी, और वापसी का सफ़र आप लोगों को पता है कितना बोरिंग होता है, लेकिन जब तक हम पहाड़ों में थे बहुत अच्छा मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।